दोस्तों बचपन में आपने जादू देखा होगा कि जादूगर जो है वो कबूतर को गायब कर देता है। जैसे ये कबूतर है तो गिली गिली छू 1 2 3 ऐसे आप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप भी अपने इस Realme P3 Pro 5G मोबाइल के बिल्कुल जादूगर हो सकते हैं, क्योंकि आप भी यहाँ से कबूतर को गायब कर सकते हैं। हालांकि ये कैसे एग्जैक्टली गायब हो ये तो हम लोग आगे देखेंगे, मगर वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है ताकि आप इन सारे जादूगरी के कर्तव्य हैं उसको जान सके, समझ सके। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आप अपने इस Realme मोबाइल में इस लाइव अलर्ट का यूज कर सकते हैं, जिसको डायनेमिक आइलैंड हम लोग कहते हैं आईफोन में। यहाँ पर फ्रंट कैमरा देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है, मगर और साथ में क्या क्या चल रहा है तो आप देख सकते हैं मल्टीपल ऐप को ये सपोर्ट करता है आपका लाइव अलर्ट। बस यहाँ पर आपको टैप करना है ये देखने के लिए कि कौन कौन सा ऐप जो है फिलहाल आपके लाइव अलर्ट में था, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ ये आ जाता है, चाहे रिकॉर्डर हो, चाहे टाइमर हो, या फिर आप गाना सुन रहे हो। फिर आपको लगता है कि ठीक है समझ में आ गया, अब इसको वापस भेजने का टाइम है। कहाँ? तो अगेन लाइव अलर्ट में, यानी कि डायनेमिक आइलैंड में। कहीं भी टैप कीजिए, देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ ये वहां जाके चिपक जाता है, और आपके दोस्त बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आपके एंड्रॉइड फोन में डायनेमिक आइलैंड कैसे आपको मिल गया। क्या आप जानते थे कि आपके इस Realme मोबाइल में आपको AI का ट्रिपल तड़का देखने को मिलता है, चाहे वो AI समरी हो, AI स्पीक हो, AI राइटर हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आपको AI रिप्लाई भी देखने को मिलेगा, AI जेस्चर भी देखने को मिलेगा, और AI इरेजर तो मैंने अभी आपको दिखाया। तो अगर आपके Realme मोबाइल में इतने सारे AI की फीचर्स कूट कूट के भरे हुए हैं दोस्तों, तो ये आपका जानना बनता है कि वो सारे फीचर्स कहां पर हैं और वो कैसे काम करते हैं, और आप कैसे उन AI फीचर्स को जान जाएंगे इस वीडियो को अंत तक देख कर कि आप अपने इस Realme मोबाइल के बिल्कुल AI मास्टर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु, और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले AI फीचर के लिए। तो इसके लिए आपको अपने फोटोज ऐप में जाना होगा और किसी भी फोटो को ओपन कर लेना होगा जिसमें आप किसी भी अनवांटेड चीज को इरेज करना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए कबूतर को हम लोग गायब करते हैं, तो एडिट में जाएंगे, यहाँ पर आप AI इरेजर में जाएंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है, लैसो का, पेंट का और रिमूव पीपल का। तो चलिए लैसो देखते हैं कैसे काम करता है। तो कुछ नहीं करना है, जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको इरेज करना है बस यहाँ पर आपको एक सर्कल बना देना है इस तरह से, और इस तरह से जैसे आप सर्कल बनाएंगे ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। देखिए यहाँ पर किसको इरेज करना है और इरेज करना शुरू कर देगा। देखिए रिमूविंग 45%, 100%, और देखिए कितने बढ़िया तरीके से कबूतर गायब हो जाता है। अब आपको देखना होगा कि प्रीवियस पिक्चर और इस पिक्चर में क्या डिफरेंस है। तो कंपेयर बटन यहाँ पर बस टच कीजिए, देखिए कबूतर ऐसे आता है, ऐसे गायब हो जाता है, ऐसे आया, ऐसे गायब हो गया। इस तरह से आप कंपेयर करके देख सकते हैं कितना बढ़िया से AI ने इरेज किया है इस कबूतर को। और आपके दोस्त बोलेंगे आप तो अपने Realme मोबाइल के बिल्कुल जादूगर हो गए हैं। और अगर इसके बारे में जानना हो तो यहाँ पर आई बटन है, इस पे आप टैप करके देख सकते हैं कि स्मार्ट लैसो कैसे काम करता है, यहाँ पर पेंट ओवर कैसे काम करता है, या रिमूव पीपल कैसे काम करता है। वैसे हम तो बता ही रहे हैं आपको। अब चलिए देखते हैं ये रिमूव पीपल कैसे काम करता है किसी दूसरे पिक्चर पे। और इस इमेज में देख सकते हैं कि बहुत सारे पीपल हैं जिनको हम लोग यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो रिमूव पीपल के अलावा पहले यहाँ पे पेंट ओवर है, उसको देख लेते हैं कैसे काम करता है। जैसे ही आप टैप करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं इंटेंसिटी को आप बढ़ा घटा सकते हैं। इसके बाद पेंट ओवर करना है, यानी जिस भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है यहाँ से बस इसको पेंट ओवर ऐसे कर देना, और देखिए ये रिमूव करने की कोशिश करेगा, और देखिए ये रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है, रिमूव करने की कोशिश करता है, और देखिए कितना बढ़िया से रिमूव करता है। तारीफ करने वाली बात यह है दोस्तों कि आप देख सकते हैं ये जो लाइट के स्ट्रिप्स हैं इसको भी कितना बढ़िया से मिलाया है, और पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे कोई मोहतरमा थी। कंपेयर करके आप देख सकते हैं यहाँ मोहतरमा थी, अब देखिए ये गायब हो गई है। पापा की परी को गायब करने में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगा। और अब देखते हैं रिमूव पीपल कैसे काम करता है। तो अगेन से इस पर टैप कर देना है, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा दोस्तों। देखिए स्कैन करता है और देखता है जहां जहां पीपल है सबको सिलेक्ट किया, और जिसको भी उड़ाना है बस यहाँ से आपको टच कर देना है। सपोज कीजिए आप उसको इसको उड़ाना है, देखिए सिलेक्ट कर लेगा और ऑटोमेटिकली देखिए रिमूव करना शुरू कर देगा कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ, और ये देखिए उड़ा देता है। और अगर आपने खासियत देखा दोस्तों तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि पीछे दरवाजा था उसको भी इसने रिक्रिएट किया है, लाइट्स को रिक्रिएट किया है। एग्जांपल के लिए कंपेयर करके आप देख सकते हैं कितना टफ था ये पिक्चर में इन पापा की पड़ियों को रिमूव करना, मगर AI ने बहुत ही नीट एंड क्लीन तरह से पीपल को रिमूव किया है। इस पिक्चर से देखकर मजा ही आ गया कि इतना बढ़िया आउटपुट भी AI निकाल के दे सकता है। और AI इरेजर की अपार सफलता के बाद हम लोग क्या देखेंगे तो इसमें AI कटआउट का भी आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपको लॉन्ग टैप करके रखना है और आप देख सकते हैं इसका कटआउट इस तरह से बन सकता है। और इसका फायदा क्या है, तो इसको आप भेज सकते हैं कहीं भी, यहाँ पर फाइल डॉक में। आप फाइल डॉक में जाइएगा, देखिए फाइल डॉक में ये चला जाता है, यहाँ से आप फाइल डॉक में ले जाकर इसको देख सकते हैं। और इस AI लैब का एक और खासियत है दोस्तों, इसको अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर इसको इमेज को ले जा सकते हैं, और जहाँ भी आपको ले जाना है, सपोज कि ये गूगल में ले जाना है तो देखिए गूगल में और भी ऑप्शन आता है, यहाँ सेव भी कर सकते हैं और इमेज को सर्च भी कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप ये AI कटआउट का यूज करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप इसको सेव भी कर सकते हैं, स्टिकर बना सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट करके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या किसी भी कॉन्टैक्ट को भेज सकते हैं, या शेयर करके भी आप भेज सकते हैं किसी भी कॉन्टैक्ट
कॉन्टैक्ट को। एग्जाम्पल के लिए ऐड स्टिकर करते हैं तो देखिए स्टिकर के रूप में ये ऐड हो जाता है। और अगर आप गौर कर रहे हैं तो ये एनिमेशन पे गौर कीजिए दोस्तों, जो बिल्कुल एप्पल से कॉपी किया गया और बहुत ही कूल लगता है देखने में। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे खतरनाक एआई के हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग इसके लिए रिकॉर्डर ऐप में जाएंगे और एक टेक्स्ट को रिकॉर्ड करेंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ पर सेव करेंगे। और जैसे ही आप सेव करने की कोशिश करेंगे इसको, तो आप देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग का नाम के साथ यहाँ जनरेट समरी भी आ जाता है, जिसको आप यहीं से समराइज कर सकते हैं। मगर ये ऑप्शन आगे भी मिलेगा, हम लोग वहाँ देखेंगे। तो पहले तो इसको सेव कर लेते हैं और जैसे ही ये सेव हो जाता है तो हम लोग इस रिकॉर्डिंग में जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो ऑटोमेटिकली प्ले करना शुरू कर देता है, पॉज कर देते हैं और यहाँ पर आपको समराइज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बस इसमें आपको जाना है और मल्टीपल लैंग्वेज जिसमें आप समराइज कर सकते हैं। दोस्तों ये भी कमाल का एआई फीचर है, इतने सारे लैंग्वेज में आपको ऑप्शन है समराइज करने का। चलिए इंग्लिश में ही करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और देखिए ये डायनेमिक आइलैंड में जाके चिपक जाता है और प्रोग्रेस बार से बताता है कि समराइज हो रहा है। और जैसे ही ये समराइज हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि ये नोट्स ऐप में जाकर छिप जाता है, यानी कि सेव हो जाता है। और फटाक से उसके बाद आपको अपने नोट्स ऐप में आ जाना है, जहां आप देखेंगे कि वो जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर सेव हो चुका है। खासियत क्या है तो आप देख सकते हैं ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या बोला है, सारा का सारा यहाँ पर ट्रांसक्राइब होकर आ जाता है। और जैसे जैसे ये बोलता जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो लाइन जो है हाईलाइट होता जाएगा और ऑटो स्क्रॉल भी होता जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है वापस और देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया एआई का फीचर आपको देखने को मिल जाता है इस आइकॉन के रूप में। बस यहाँ पर आपको टच कर देना और देखिए एआई असिस्टेंट आपको मिल जाता है नोट्स के लिए, जिसमें आप इसको फॉर्मेट करवा सकते हैं, आप क्लीन अप करवा सकते हैं, पॉलिश करवा सकते हैं, कंटिन्यू राइटिंग करवा सकते हैं, इलेबोरेट है, शॉर्टन है, फॉर्मल वे में है और कैजुअल वे में है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट में करते हैं। तो देखिए ये फॉर्मेट में पहली बार आप करेंगे तो आपसे पूछेगा दोस्तों अग्री एंड कंटिन्यू कर देना है और ये जनरेट करना शुरू कर देता है। और देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ और कितना लवली टेक्स्ट में और कलर में ये एनिमेट करते हुए दिखाता है कि कैसे ये जनरेट करता है समरी को। और ये पहले का समरी है, ये अभी का समरी है, काफी अंतर है, बढ़िया है, पॉलिश्ड है। अगर आपको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट करके फिर से जनरेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। चलिए रिप्लेसिंग कर देता हूँ और एक बार रिप्लेस करते हैं। देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ रिप्लेस हो जाता है, जनरेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक इसी तरह से आप जितने भी एआई के फीचर हैं सारे को यूज कर सकते हैं, क्लीन अप कर सकते हैं। कुछ क्लीन करने के लिए अगर आपको लगता है कि ये फॉर्मेट सही नहीं है तो पॉलिश कर सकते हैं ताकि और बढ़िया वर्ड से रिप्लेस हो जाए। कंटिन्यू राइटिंग कर सकते हैं, यानी कि वो और भी आपको टेक्स्ट को ऐड करने में मदद करेगा। इलेबोरेट कर सकते हैं, यानी कि इसको इलेबोरेट करके और बड़ा बनाएगा, यानी और भी डिटेल में समझाएगा कि ये शॉर्ट स्टोरी है क्या। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से समझाना शुरू कर देता है। हार्ट ऑफ बस्लिंग पार्क ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत अच्छा इंग्लिश के साथ ये आएगा। और ऑब्वियसली ये इलेबोरेट कर रहा है तो ये इसका डबल या ट्रिपल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जनरेटिंग कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ आ रहा है, आप देख सकते हैं। और ये बता रहा है 888 वर्ड्स जो है वो ऐड किया गया। ऑब्वियसली इलेबोरेट हुआ है तो ऑब्वियसली वर्ड्स तो बढ़ेगा ही। तो ठीक इसी तरह से दोस्तों एआई के बहुत ही खतरनाक वाले फीचर्स हैं। नोट्स के लिए आप शॉर्टिंग कर सकते हैं, फॉर्मल वे में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, कैजुअल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। आपके जो काउंटर पार्ट हैं वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसे आप इतना बढ़िया बढ़िया काम कर लेते हैं, वो भी इंग्लिश में। अब दोस्तों आप अपने क्रोम ऐप में होते हैं या किसी भी ऐप में होते हैं और यहाँ से साइड बार को लाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर दो एआई के खतरनाक वाले फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एआई समरी है, एआई स्पीक है। और शुरू में मैंने आपको दिखाया था कि एक एआई राइटर भी फीचर होता है और मैंने आपको बताया था एआई रिप्लाई भी होता है। तो ऐसा कैसे हो रहा है, किसी में राइटर है किसी में रिप्लाई है। ये एआई का एनहांस्ड फीचर है दोस्तों, वो तभी आता है जब वो देखता है कि कौन से ऐप में कौन से फीचर का रिक्वायरमेंट है। एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रोम जो है वो एक ब्राउजर ऐप है, तो इसमें आपको एआई समरी एआई स्पीक देखने को मिलता है। यही अगर आप जीमेल में जाएंगे यानी कि एक मेलिंग ऐप में जाएंगे तो आप देखेंगे एआई समरी भी है, एआई स्पीक भी है, एआई राइटर भी है। फिर आप बोलेंगे एआई रिप्लाई क्यों नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिखेगा, उसके लिए आपको फिर दूसरे ऐप में जाना होगा। चलिए आप व्हाट्सएप में जाते हैं और इसमें देखते हैं आपको क्या देखने को मिलता है। देखिए सिर्फ एआई रिप्लाई देखने को मिलता है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एआई के जो फीचर्स हैं वो एनहांस्ड फीचर्स हैं और ऐप के अनुसार आते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक में राइटर आ जाएगा, हर एक में समरी आ जाएगा, हर एक में रिप्लाई आ जाएगा। जिसमें जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसमें आएगा। जैसे आप इसमें रिप्लाई करना चाहते हैं तो आप एआई रिप्लाई की मदद ले सकते हैं इस तरह से। जैसे ही आप टाइप करेंगे स्कैन करना शुरू करेगा और एआई रिप्लाई की मदद से ऑटोमेटिकली पॉपुलेट करेगा रिप्लाईज को। जैसे ये बोल रहा है, देखिए थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन, आई वाज लुकिंग टू फर्दर, लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग एल्स। इसको फॉर्मल वे में आप कर सकते हैं, पोलाइट वे में आप कर सकते हैं, सिंसियर वे में आप कर सकते हैं। तो ये जो टेक्स्ट है उसके अनुसार ये जनरेट करेगा आपके रिप्लाई को और फर्दर उस रिप्लाई को आप बहुत सारे वे में कस्टमाइज कर सकते हैं, चाहे सिंसियर वे में हो, पोलाइट वे में हो, फॉर्मल वे में हो या डिफॉल्ट तो था ही। और जो भी वे आपको सही लगता है, यहाँ से ह्यूमरस है, कैजुअल है, उसको आप यहाँ से भेज सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक्सीलेंट चॉइस वाला मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पर आ जाएगा एक्सीलेंट चॉइस, यहाँ से आप इसको भेज सकते हैं खटाक से। ठीक इसी तरह से क्रोम में आपने देखा था कि एआई समरी है, तो बस इस पे आपको टैप कर देना है। देखिए स्कैन करता है पूरे पेज को और समराइज करने की कोशिश करता है कि क्या क्या टेक्स्ट इसको मिला। इतना बढ़िया एनिमेशन
एनिमेशन के साथ। अगेन आपको लगता है बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से मैनुअली स्टॉप भी कर सकते हैं, और नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली समराइज करके आपको बता देगा कि क्या क्या इसने पेज में पाया, और देखिए पॉइंट वाइज ये समराइज कर रहा है। और कमाल का चीज है दोस्तों कि आपको डुप्लीकेट मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक बार ये समराइज कर देगा तो आपको बता देना है कि जनरेटेड बाय ये, देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। इनकेस आपको लगता है कि सही नहीं है तो और नीचे में आप देख सकते हैं कॉपी करके किसी को भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं नोट्स में। तो चलिए नोट्स में तो सेव कर ही देते हैं इसको खटाक से। तो एआई समरी के अपार सफलता के बाद हम लोग देखते हैं एआई स्पीक कैसे काम करता है, यानी कि ये अगेन जनरेट करता है टेक्स्ट को ताकि ये बोल सके। तो बोलने के लिए आवाज थोड़ा बढ़ाना होगा, चलिए आवाज थोड़ा बढ़ा देते हैं। iPhone 16 is built for Apple Intelligence. तो आप देख सकते हैं कि इसने पहले टेक्स्ट को रीड किया, उसके बाद इसको यहाँ पर लिखा, और फिर जिस भी वॉइस टोन में आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फीमेल की जगह आप मेल भी कर सकते हैं। 16 is built for Apple Intelligence, the personal intelligence system that helps you write, express yourself, and get things done effortlessly. तो इस तरह से टेक्स्ट को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है। एआई स्पीक की मदद से टेक्स्ट को आप सुन सकते हैं और अच्छे समझ सकते हैं। तो इतने सारे एआई फीचर्स को देख लिए तो एआई राइटर क्यों रह जाए दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। तो अगेन ये स्कैन करता है और फिर ये बोलता है कुछ आपको लिखने के लिए, आप ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे तभी ये एआई राइटर जो है आपके उस कंटेंट को उठाएगा और लिखेगा, ताकि आप उसको कॉपी करके पेस्ट कर सके जिसको भी आपको भेजना हो। तो देखिए एआई ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि ये ईमेल ऐप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रीफली डिस्क्राइब द कंटेंट यू वांट टू इंक्लूड इन द ईमेल। तो मैंने भी इसको बता दिया कि आई वॉन्ट लीव फॉर 2 days इन माई ऑफिस, और एक बार जैसे मैं कर देता हूँ तो यहाँ पर जनरेट करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए एआई राइट जो है वो जनरेट करेगा, डियर जो भी आपके मैनेजर का नाम है, प्लीज एक्सेप्ट दिस ईमेल एज रिक्वेस्ट फॉर 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस, प्लीज लेट मी नो ब्ला 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 लनफन देवानंद जो भी है, थैंक यू अंडरस्टैंडिंग सिंसियरली आपका नाम रहेगा। और इसको अगेन आप यहाँ से देखिए कॉपी कर सकते हैं, रीराइट के लिए कर सकते हैं, टोन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगेन क्या होगा तो कंसाइज में होगा, डिटेल में होगा, पोलाइट वे में होगा। तो जैसा आप चाहते हैं उस तरह से यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक बार आपको लगता है सही है तो कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, आपको कहीं टाइप वाइप करने की जरूरत नहीं है, लिखने उखने की जरूरत नहीं है। तो एआई का मतलब ही ये है ना दोस्तों कि जितना ज्यादा आपको सुविधा मिल सके। और मैं देख रहा हूँ इस रियलमी में वाकई एआई का काफी शानदार तरीके से यूज किया गया है, मजा आ रहा है देख के। अब दोस्तों क्रोम में ही स्मार्ट साइड बार को आप लाएंगे तो आप देखेंगे एक और आपको बहुत ही बढ़िया फीचर देखने को मिल जाता है, स्क्रीन ट्रांसलेट का और वॉइस ट्रांसलेट का। स्क्रीन ट्रांसलेट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे ऐसे टैप करना और देखिए अगेन स्कैन करेगा और जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है उस लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेगा। तो आप देखिए इंग्लिश में था, ये हिंदी में बाय डिफॉल्ट ट्रांसलेट करता है। आपको किसी और लैंग्वेज चाहिए तो यहाँ पे टैप कीजिए और आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप देखकर कि ये लगभग सारी दुनिया के लैंग्वेजेस में ये आपके इस इंग्लिश के कंटेंट को ट्रांसलेट कर सकता है। तो जो भी आपका पसंदीदा हो, जिसमें आप करना चाहते हो, आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कन्नड़ा सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए मैं कन्नड़ा सेलेक्ट करूंगा और ये बोलेगा कि कन्नड़ा में इस तरह से ट्रांसलेट कर देता है। मेरे को तो स्वल्प आता है दोस्तों, मगर मैं देख रहा हूँ कि कितना बढ़िया से इसने किया है, मजा ही आ गया देख के बिल्कुल। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एआई के लिए कि वो प्रॉब्लम सॉल्व ऐसा करे कि बिल्कुल एफर्टलेसली लगे, भनक भी न लगे, और कितना बढ़िया से ये काम कर रहा है। और एक और आपको कमाल का एआई फीचर दिखाते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको किसी भी ऐप में जाना होगा, एग्जांपल के लिए हम लोग यूट्यूब में चलते हैं, और सबसे पहला चीज आपको गौर ये करना है कि एआई की मदद से यहाँ पर जेस्चर आ जाता है, यानी कि आप ऐसे करेंगे तो देखिए पाम दिखाता है कि यहाँ पर पाम है। एआई जेस्चर भी आपको इसमें देखने को मिलता है, इसको हम लोग डिटेल में भी आगे देखेंगे। मगर इसमें कमाल का चीज ये है कि 2 उंगली से अगर आप बस ऐसे करते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप 2 उंगली से ऐसे टैप करके रखते हैं, तो देखिए रिकॉग्नाइज एंड एक्सट्रैक्ट करेगा स्क्रीन कंटेंट को। और जैसे ही सक्सेसफुली स्कैन कर लेता है तो आप देख सकते हैं जो भी टेक्स्ट है, जो भी पिक्चर है, उसको ये ऑटोमेटिकली स्कैन करके एक्सट्रैक्ट कर लेता है। आप चाहे तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको भेज सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से बस आपको लॉन्ग टैप करके रखना है, देखिए इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अगेन इसको एआई लूप में आप कहीं भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप चाहे तो आप इसको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस तरह से। और अगर इसको आपको डॉक में सेव करना हो तो यहाँ से डॉक में सेव डायरेक्टली कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट टेक्स्ट को भी आप देखेंगे तो आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आपको यहाँ पर सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं इस तरह से आप मल्टीपल टेक्स्ट को यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन तो आपको जरूर आ रहा होगा कि इतना कुछ मैं बता रहा हूँ मगर ये सब ऑप्शन कहाँ पर है जो आप करेंगे। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर नीचे आना है एक्सेसिबिलिटी कन्वीनियंस में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एआई स्क्रीन रिकग्निशन जो मैंने अभी आपको बताया, बस यहाँ से इनेबल कर लेना है। एक्टिवेट कैसे होगा तो 2 फिंगर से, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो 2 फिंगर रख के, देखिए इस तरह से स्कैन हुआ था, उसके बाद जितना टेक्स्ट है, जितना फोटो है वो ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो गया था। इसके बाद आप
बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है एआई स्मार्ट लूप का, जो ये स्मार्ट लूप यहाँ पर आ रहा था। बस यहाँ से इनेबल कर लेना है। कौन कौन सा ऐप आपके स्मार्ट लूप में होगा जो ऐसे स्क्रॉल करके आ रहा था, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उड़ाना है तो माइनस करके उड़ा दीजिए, जोड़ना है तो यहाँ प्लस करके जोड़ दीजिए, और जो जो स्मार्ट लूप में आपके ऐप रहेगा वो यहाँ पर आएगा और बढ़िया से एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेट करेगा या क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। मजा आ जाएगा आपको एनिमेशन देख के। फिर इसमें अगर आप बैक जाते हैं तो स्मार्ट साइड बार ये जो है वो आ जाता है, जिसको बस यहाँ से इनेबल कर लेना है। और आप देख सकते हैं स्मार्ट फंक्शन इनेबल्ड है। इसका मतलब है कि जो जो स्मार्ट फंक्शन है यानी एआई फंक्शन है जिस ऐप का वही आएगा। इसलिए आप देख रहे हैं मेल ऐप में वो 3 आ रहा था, व्हाट्सएप में सिर्फ एक रिप्लाई आ रहा था, क्रोम यानी कि ब्राउजर में मात्र एआई के 2 ही ऑप्शन आ रहे थे। तो बेस्ड ऑन ऐप स्मार्ट फंक्शन जो है ऑटोमेटिकली इनेबल होता है। इसके बाद आप इसमें देख सकते हैं रिसेंट फाइल शो हो रहा था, ऐप नेम शो हो रहा था, ब्ला ब्ला ब्ला, लर्न फ्रॉम देवानंद, इन सब चक्कर में पड़ना ही नहीं है। इसमें अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है बहुत ही बढ़िया स्मार्ट सेंसिंग का, जो एयर जेस्चर का काम कर रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर एयर जेस्चर है जो मैं ऐसे कर रहा था, और डबल टैप टू स्कैन है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि डबल टैप करेंगे तो कोई भी ऐप को आप ओपन कर सकते हैं। जैसे आप जीपे को ओपन कर सकते हैं, पीछे से डबल टैप करेंगे गूगल पे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, आपको कहीं जाकर खोजने का जरूरत नहीं है। तो एआई का इतना फायदा तो होना ही चाहिए दोस्तों कि डबल टैप करे ऑटोमेटिकली ये जीपे या कोई भी आपका यूपीआई ऐप को ओपन कर दे और फटाक से आप पेमेंट कर सके। अब इसमें अगर आप बैक जाते हैं तो आप देखते हैं ग्लैंस टू लोअर रिंग वॉल्यूम का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसको इनेबल करके रखें, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो वॉल्यूम हाई होने का जरूरत नहीं है दोस्तों। आप देख रहे हैं इनकमिंग कॉल आ रहा है, वॉल्यूम हाई है, दूसरों को डिस्टर्बेंस हो रहा है, ऑटोमेटिकली वॉल्यूम जो है कम कर देगा। अब ये भी एआई का स्मार्ट फीचर है दोस्तों, मजा आ गया इसको भी देख के, क्योंकि ये बार बार होता है कि मैनुअली वॉल्यूम कम करो, झटके में पता नहीं चलता है क्या दब रहा है क्या नहीं दब रहा है। अब ऐसा नहीं होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा अगर आप स्क्रीन को देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप इनकमिंग होते हुए देख रहे हैं, यानी कि आप जान रहे हैं उठाना है या नहीं उठाना है। अब इतने सारे एआई फीचर्स को जानेंगे दोस्तों, तो एक और एआई का फीचर बता देता हूं जो कि लगभग सब फोन में आ चुका है, सर्कल टू सर्च। ये होम बटन है, इसको लॉन्ग टैप करके रखना है। जेस्चर यूज कर रहे हैं तो बस वहां पर जो जेस्चर बार है उसको लॉन्ग टैप करके रखना है, तो आप देखेंगे कि सर्कल टू सर्च हो जाता है। जो भी आपके इमेज पे पिक्चर है या जो भी टेक्स्ट है उसको आपको सर्कल बनाना है, और गूगल लेंस की मदद से वो सर्च करके बता देता है कि वो क्या है। अगर कोई टी शर्ट है तो टी शर्ट का ब्रांड बता देगा, सारा डिटेल्स बता देगा, या जो भी है मॉन्यूमेंट है, ताजमहल है तो ताजमहल बता देगा। तो ये फीचर तो बहुत पहले आ गया था, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। एआई के इस फीचर को आप यूज कर सकते हैं अपने इस रियलमी मोबाइल में भी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो ऐप के नेम है उसको भी चेंज किया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए प्ले स्टोर को मैंने प्ले एमटीजी किया हुआ है, एमटीजी गेम्स किया हुआ है सिर्फ गेम्स को। ये कैसे होता है दोस्तों, ये तो बहुत ही कमाल का चीज आपको लग रहा होगा, मगर ये एक हिडन ट्रिक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी ऐप पे लॉन्ग टैप करके रखना है, एडिट में जाना है, और ऐप मार्केट है तो इसको आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आपको नाम देना है नाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ एमटीजी, और ये अब क्या हो जाएगा तो एमटीजी मार्केट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, बस सेव कर देना और देखिए एमटीजी मार्केट हो जाता है। अब दोस्तों एक कमाल का आपको हिडन फीचर बताते हैं जो आपके मोबाइल में कितने दिन से मगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं था, भनक भी नहीं था कि ये फीचर आपके मोबाइल में है, और आपको लगता था कि अननेसेसरी आपका मोबाइल जो है वो गर्म हो जाता है, बैटरी जो है वो चूसा जाता है। कैसे होता है, तो आप रीसेंट्स में जाते हैं, देखते हैं कोई भी ऐप रन नहीं कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद आप ऊपर से स्वाइप करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐप जो है वो नहीं है तो इसको उड़ाने की कोशिश करते हैं, नहीं उड़ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, मगर कोई ऐप तो रन नहीं कर रहा है। मगर जैसे ही आप ऊपर से स्वाइप करते हैं, 3 डॉट्स में जाते हैं तो देखते हैं एक एक्टिव सर्विस है, यानी कि एक ऐप है जो एक्टिव है, और ये ऑब्वियसली बैकग्राउंड में रन कर रहा है दोस्तों, ये फोरग्राउंड में रन नहीं कर रहा है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं दीज एप्स स्टिल रन इन बैकग्राउंड इवन व्हेन नॉट इन यूज। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना दोस्तों कि जो भी ऐप फोरग्राउंड में नहीं है, बैकग्राउंड में रन कर रहा है, वो आपके बैटरी को चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है। आपको ऐसा नहीं करने देना है, हमेशा चेक करते रहना है। कोई भी एक्टिव ऐप हो यहाँ पर फटाक से इसको उड़ा देना। आप देखिए कोई भी नहीं, यानी कि मेरा मोबाइल बिल्कुल भी नहीं गर्म होगा, बैटरी बिल्कुल भी नहीं चुसाएगा। और आइए एक बहुत ही कमाल का फीचर आपको दिखाते हैं दोस्तों। आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर सिस्टम अपडेट में जाना, और यहाँ पर रिपेयर मोड अब आपको देखने को मिल जाता है। आप अपना फोन रिपेयर के लिए जाते हैं सर्विस सेंटर में, आपके फोन में बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, चाहे आपका फोटो हो, चाहे आपका वीडियो हो, चाहे आपका कोई भी कॉन्फिडेंशियल नोट्स हो, जो आप नहीं चाहते हैं कि रिपेयर करते समय वो जो रिपेयर गाई है वो गलती से भी देख ले या जानबूझकर भी देख ले। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब आप रिपेयर सेंटर में जाए तो एंटर रिपेयर मोड में करके जाए। ये आपसे पैटर्न मांगेगा, पैटर्न दे दीजिए, ये रिपेयर मोड में चला जाएगा, यानी कि सारा कंटेंट, सारा वीडियो, सारा फोटो, सारा डेटा आपके मोबाइल में ही होगा, मगर इस लॉक रीजन से वो छुप जाएगा, और बिल्कुल नया फोन जो है वो आपके रिपेयर गाई को मिलेगा। तो रिपेयर गाई जब भी देखेगा वो देखेगा कुछ कंटेंट ही इसमें नहीं है, क्योंकि वो सारा छुपा हुआ है। और एक बार रिपेयर हो जाता है तो वापस से आपको अपना स्क्रीन पैटर्न दे देना है, रिपेयर मोड से बाहर आ जाना है। और जैसे ही आप रिपेयर मोड से बाहर आएंगे तो आप देखेंगे सारा डेटा, सारा वीडियो, सारा ऑडियो, सारा फोटोज आप देख सकते हैं, क्योंकि आप उस रिपेयर मोड से बाहर आ गए। तो इस फीचर को जरूर से यूज कीजिएगा अगली बार जब सर्विस सेंटर जाते हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी हैसल के कि आपको डेटा का बैकअप लेना पड़ेगा। लंथन देवानंद ये बात और है, बैकअप ले लीजिए तो अच्छी बात है। रिपेयर करते समय समझिए आपका मोबाइल ही उड़ गया तो आप क्या करेंगे, डेटा बैकअप रहेगा तो आप उसको यूज तो कर ही सकते हैं। इसके बाद कैमरा में कमाल का आपको फीचर देखने को मिला है दोस्तों। आप जैसे ही कैमरा में जाएंगे, यहाँ फिल्टर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपको
दो नया फिल्टर देखने को मिल जाता है जिसका नाम ही फ्रेश है और एमराल्ड है। फ्रेश में आप जैसे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कैसे यूज करना है। तो यहाँ आई है, देखिए ये रेड डॉट है, इसका मतलब ये नया है। जैसे ही आप आई में जाएंगे तो ये बता देगा कि कहाँ यूज करना है। तो जैसे बीचेस में यूज करना है, पार्क में यूज करना है, लैंडस्केप में यूज करना है। ठीक उसी तरह से एमराल्ड को यूज करेंगे तो अगेन आई में आप जाएंगे तो ये बता देगा कि आपको स्ट्रीट्स पे यूज करना है, कैफे, बीचेस, पार्क्स में यूज करना है। फिल्टर्स के बाद जैसे ही आप अपने फोटो में जाएंगे तो एक कमाल का चीज आपको और मिलेगा। यहाँ पर देखिए लाइव फोटो का। अब आप लाइव फोटो भी बना सकते हैं अपने इस Realme मोबाइल को यूज करके। बस यहाँ से इनेबल कर लेना है, येलो में हो जाएगा। आईफोन में आप देखते हैं लाइव फोटो बनता है दोस्तों, यानी कि एक फोटो का 2 से 3 सेकंड का एक लाइव वीडियो बन जाता है। तो इसमें भी अब आप लाइव वीडियो बना सकते हैं 2 से 3 सेकंड का किसी भी फोटो का, जो देर से ही दिया गया मगर कमाल का फीचर है, यूज करना ही चाहिए। और चलते चलते एक और हिडन फीचर आपको बताते हैं दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको देख के। आप नॉर्मली लॉक करने की कोशिश करते हैं अपने मोबाइल को, तो आप इस तरह से स्विच ऑफ करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको नया लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है। खासियत क्या है, तो इस तरह से अगर आप लॉक करेंगे, वैसे ये लॉक स्क्रीन काफी कमाल का है ना दोस्तों। तो फिंगरप्रिंट से अगर आप देना चाहेंगे तो आप कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि ये देखिए क्लियरली बोलता है कि पासवर्ड चाहिए होगा तभी ये हो सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी लॉकआउट हो चुका है। नॉर्मल अगर आप अपने फोन को लॉक करेंगे तो पासवर्ड और फेस से ये ओपन हो जाएगा, मगर अभी नहीं होगा। आप देख सकते हैं फेस भी नहीं ले रहा है, फिंगरप्रिंट भी नहीं ले रहा है। लेगा तो केवल पासवर्ड लेगा, यानी कि पैटर्न लेगा। पैटर्न दे दीजिए, देखिए आप अंदर चले जाते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारे जितने भी एआई के फीचर्स में बताए हैं बहुत ही बढ़िया लगा होगा। सारे एआई फीचर्स को आप यूज करेंगे और अपने Realme मोबाइल के एआई मास्टर हो जाएंगे, इसमें मेरे को तो कोई शक नहीं है। और आपको भी अगर नहीं है शक, आपको भी अच्छा लगा, तो बताने की जरूरत नहीं है कि लाइक करके शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ, और फटाफट से हमारे मैजिकल टेक गुरु चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि डेटा बताता है दोस्तों कि आप लोग हमारे चैनल को देखते तो हम अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। आप जब ऐसा करते हैं तो ये हमें बहुत मोटिवेट करता है नए नए इसी तरह के मजेदार वीडियो बनाने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।